स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत का प्रथम पाठ, पहला पाठ पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है। पाठ का नाम है जयतु में माता। जयतु में माता, जिसका अर्थ होता है कि जय हो मेरी माता की। माता, माता शब्द से यहाँ पर मातृभूमि को संबोधित किया गया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जय हो मेरी मातृभूमि की। ठीक है। तो अब हम लेसन प्रारंभ करते हैं, पाठ प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आधुनिके अपि काले संस्कृत गद्य पद्य लेखका नाम प्राचुर्यमस्ति। अर्थात आधुनिक काल में भी संस्कृत में गद्य पद्य लेखन की बहुलता है। बहुलता अर्थात अधिकता है। ठीक है। तेषु मूर्धन्य विद्वत्सु कवि लेखकेषु आचार्यस्य डॉक्टर प्रभुदयालु अग्निहोत्री महोदयस्य विशिष्टम स्थानम। अर्थात इस भाषा के मूर्धन्य विद्वान और कवि और लेखकों के बीच आचार्य प्रभुदयाल अग्निहोत्री जी का एक विशेष स्थान है। ठीक है। मतलब जो भी संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान हैं, कवि हैं, लेखक हैं, उन सभी के बीच डॉक्टर प्रभुदयाल अग्निहोत्री जी का एक विशेष स्थान है। आगे बात करते हैं। एतेः साहित्ये दर्शने इतिहासे मनोविज्ञाने च कथा काव्य नाटक आदि विधासु अनेकानि पुस्तकानि विरचितानि। अर्थात इनकी संस्कृत साहित्य में दर्शन, इतिहास, मनोविज्ञान, कथा, काव्य, नाटक आदि विधाओं में अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। त्रिपथगा नामक कविता संग्रह 2005 ईस्वी शताब्दे प्रकाशितः। अर्थात इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है त्रिपथगा। त्रिपथगा इनकी एक पुस्तक का नाम है। उसमें कविताओं का संग्रह है जो कि 2005 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। आगे लिखा हुआ है, प्रस्तुतम जयतु में माता इति गीतम त्रिपथगातः एव उद्धृतम। अर्थात जो हम ये गीत, प्रस्तुत गीत जो पढ़ने वाले हैं अभी हम, त्रिपथगा नामक कृति से ही लिया गया है। मतलब जो ये गीत हम पढ़ेंगे ये त्रिपथगा नाम की जो उनकी कविता संग्रह है, जो पुस्तक है, उसी पुस्तक से यह गीत का एक अंश लिया गया है। ठीक है। आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है, गीते अस्मिन् सुमधुर गेयेः भावपूर्ण शब्दैः भारत भूमेः वंदना कृतास्ति। स्वतंत्रता सैनिकैः एभिः विद्वरण्यैः अग्निहोत्रीवर्यैः। अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि इस गीत में स्वतंत्रता सेनानी एवं संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान अग्निहोत्री द्वारा सुंदर, मधुर एवं भावपूर्ण शब्दों में भारत माता की वंदना की गई है। ठीक है। मतलब क्या कह रहे हैं वो कि ये जो गीत है, इस गीत में जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और हमारे संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान अग्निहोत्री जी हैं, उनके द्वारा सुंदर, मधुर एवं भावपूर्ण शब्दों में भारत माता की वंदना की गई है। ठीक है। तो अब हम इस जो इनकी कविता है, जो लाइनें हैं, उन्हें पढ़ते हैं और समझते हैं आगे। तो पहली लाइन में लिखा गया है, जयतु जयतु में माता। अर्थात इसमें कवि कह रहे हैं और हमारे सैनिक कह रहे हैं कि जय हो मेरी माता की, जय हो। अर्थात मातृभूमि, मातृभूमि की जय हो। फिर सेकेंड लाइन में, दूसरी लाइन में कहा जा रहा है, अस्या कष्टकरम दुर्दैवशम शमयतु सदा विधाता। अर्थात कह रहे हैं कि हे विधाता, हे परमात्मा, तुम इनके कष्टों को, अर्थात मातृभूमि के कष्टों को, ठीक है, तुम हमारी मातृभूमि के कष्टों को एवं आपदाओं को सदैव के लिए शांत कर दो। शांत यानी खत्म कर दो। ठीक है। फिर आगे हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, त्वं वेदोपनिषद जनयित्री भारत रामायण कवित्री। अर्थात कह रहे हैं इसमें कि हे भारत भूमि, तुम ही वेद और उपनिषद की जननी हो। पहली लाइन में कह रहे हैं कि हे भारत भूमि, तुम ही वेद और उपनिषद की जननी हो। फिर सेकंड लाइन में बोल रहे हैं कि भारत रामायण कवित्री, हे माँ, तुम ही महाभारत रामायण की रचयित्री हो, है ना, यानी तुम्ही ने महाभारत और रामायण की रचना की है। आगे पढ़ते हैं। कहा गया है कि अजनिष्ठा कृष्ण गोपालम यो गीतायाः गाताः। अर्थात कहा गया है कि तुम ही गीता का गान करने वाले मुरली मनोहर कन्हैया जी की जननी हो। ठीक है। फिर आगे लिखा है, ज्ञान भानुरादो त्वयुदितः।
अर्थात इसमें कहा गया है भानुरादो का मतलब होता है सूर्य, ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, तो इसमें ऐसा बोले हैं कि ज्ञान भानुरादो त्वयुदितः, अर्थात हे भारतमा तुम में ही ज्ञान का सूर्य सर्वप्रथम उदित हुआ है। अर्थात कहा जा रहा है कि भारत भूमि पर सर्वप्रथम ज्ञान रूपी सूर्य उदित हुआ है, क्योंकि हमेशा से ही भारत जो रहा है वो विश्व गुरु रहा है। ठीक है, और भारत में ही जो अनेक जो ज्ञान है उसकी शुरुआत, उसकी उत्पत्ति भारत से ही हुई है। तो इसीलिए भारत माँ कहा जा रहा है कि इनकी सबकी जननी ज्ञान रूपी जो सूर्य का उदय है वो भारत से ही हुआ है, मातृभूमि से हुआ है हमारी। फिर आगे बात करते हैं, लिखा हुआ है शुरस्ते तनयः समुदितः, अर्थात कहा जा रहा है कि वीर पुत्रों की जननी भी तुम ही हो। जो मातृभूमि पर हमारे भारत देश में जो वीर पुत्र हुए हैं, जो वीर सैनिक हैं, उन सभी की जननी तुम ही हो भारत मां। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम, लिखा हुआ है केवल निज रक्षार्थम अहिंसा व्रति बाण संधाता, अर्थात कहा जा रहा है कि केवल अपनी रक्षा के लिए अहिंसा का व्रत धारण करने वाला भी बाण संधान करता है, अर्थात बाणों से लक्ष्य साधता है। अर्थात मतलब जो भारत रहा है वो सदैव अहिंसा का व्रत धारण करके रखता है। ठीक है, पर सिर्फ अपनी रक्षा के लिए। जब आत्मरक्षा की बात आती है, देश रक्षा की बात आती है, तो सिर्फ अपनी रक्षा करने के लिए अहिंसा का व्रत धारण करने वाला व्यक्ति भी बाण संधान करता है, अर्थात बाणों से लक्ष्य साधता है और दुश्मन को मार गिराता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, मौर्य शुंग गुप्ताभिनंदिता हर्ष भोज शिवराज वंदिता, अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि हे भारत मां तुम मौर्य शुंग गुप्त वंशों द्वारा पूजित हो। अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि मौर्य शुंग और जो गुप्त वंश है इन सभी वंशों के द्वारा भारत मां तुम पूजित हो। और अगली लाइन में कहा जा रहा है कि हर्ष भोज शिवराज वंदिता, अर्थात राजा हर्ष, राजा भोज और राजा शिवराज यानी अर्थात शिवाजी द्वारा भारत मां तुम वंदित हुई हो। ठीक है, फिर अगली लाइन में कहा जा रहा है संप्रति लोक गणो अयम सकल स्तव सिमनाम त्राता, अर्थात हे मां इस पावन भूमि पर पैदा हुए सभी जन तुम्हारी रक्षा के लिए हैं। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि इस पवित्र भारत भूमि पर जो भी जन पैदा हुए हैं इस पावन भूमि पर, वह सभी जन, वह सभी लोग भारत मां तुम्हारी रक्षा के लिए हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि कालिदास कविता रस मग्ना, अर्थात कहा जा रहा है कि हे मातृभूमि कविता रस में मग्न कालिदास, मतलब जो कविता रस है ना, जो उनकी मधुर रागिनी है, कविता का जो रस है उसमें मग्न जो कालिदास है ना। फिर अगली लाइन में लिखा हुआ है कि पहली लाइन का अर्थ हो गया कि कविता रस में मग्न कालिदास। फिर अगली लाइन में लिखा हुआ है कि सांख्य योग साधन संलग्ना, अर्थात सांख्य योग में, सांख्य का अर्थ होता है दर्शन। ठीक है, तो सांख्य योग में निमग्न। फिर लास्ट वाली लाइन है नालंदा जनता मातस्ते श्रद्धांजलि प्रदाता, अर्थात अजंता एवं नालंदा के विद्वान जन तुम्हारी चरण की वंदना करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो तीनों लाइन है इसका पूरा अर्थ बनता है। पहले पूरी लाइन एक बार और मैं पढ़ देता हूं कि कालिदास कविता रसमग्ना सांख्य योग साधन संलग्ना नालंदा जनता मातस्ते श्रद्धांजलि प्रदाता, अर्थात हे मातृभूमि कविता रस में मग्न कालिदास, सांख्य योग में निमग्न अजंता एवं नालंदा के विद्वान जन तुम्हारी चरण की वंदना करते हैं, है ना, करने के लिए है या तुम्हारे चरण की वंदना करते हैं ये सभी। ठीक है, अब अगली लाइन में कहा जा रहा है कि कच्छ काम रूपांत वासिनी, अर्थात कहा जा रहा है कि हे भारत मां तुम कच्छ से काम रूप तक निवास करने वाली हो, है ना। फिर अगली लाइन में कहा जा रहा है कि गंगा कावेरी सुहासिनी, अर्थात गंगा और कावेरी तुमको शोभायमान करती है, अर्थात भारत मां को शोभायमान करती है। ठीक है, फिर अगली लाइन में लिखा हुआ है चतुर्थी गंतव्य पवनस्ते मातर्य शशाम गाता, मातर्य शशाम गाता। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि
तुम चारों दिशाओं में प्रवाह होने वाली, मतलब भारत माता को कहा जा रहा है कि चारों दिशाओं में प्रवाहित होने वाली वायु भी तुम्हारी महिमा का गान करती है। ठीक है, फिर अगली लाइन में लिखा हुआ है सावहीतः सीमांत रक्षकः। सावहीतः का मतलब होता है सावधान। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि हे भारत माँ की सीमा को रक्षित करने वाले जवानों सावधान रहो, है ना। सावहीतः का मतलब सावधान होता है। तो पहली लाइन में कहा जा रहा है कि भारत माता की सीमा की रक्षा करने वाले वीर जवानों तुम सावधान रहो। ठीक है, फिर कहा जा रहा है येन न दशंती को अपि तक्षकः। तक्षक का यहाँ पे अर्थ है लुटेरा, अर्थात कि कोई बाहरी दस्यु भारत का नुकसान न कर सके, भारत माता को हानि ना पहुंचा सके। तो पहली और दूसरी लाइन का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे कि सावीतः सीमांत रक्षकः येन न दशंती को अपि तक्षकः, अर्थात हे भारत माता की रक्षा करने वाले वीर जवानों तुम सावधान रहो, जिससे कि कोई बाहरी दस्यु भारत का नुकसान न कर सके, भारत माता को नुकसान न पहुंचा सके। ठीक है, फिर कहा जा रहा है निष्कारण विद्वेष करस्तव कालमुखम प्रतियाता। भारत माँ से कहता है कि हे माँ, हे मातृभूमि, जो तुमसे वैर भाव रखता है ना, दुश्मन का वाला भाव रखता है, वह काल रूपी गाल में समा जाता है ना। जो भी इस भारत माँ से, भारत भूमि से दुश्मनी रखता है या लड़ाई करता है, वह काल रूपी गाल में समा जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। ठीक है, फिर लास्ट आखिरी लाइन में कहा जा रहा है कि जयतु जयतु मैं माता, जयतु जयतु मैं माता, यानी अर्थात हे भारत माँ तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, जय हो माँ, जय हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर हैं, प्रश्न उत्तर हैं प्रथम पाठ के, वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। आप अगली वीडियो देखें और सारे प्रश्न उत्तरों को फेयर नोट में नोट करें। ठीक है, समय आने पर आपकी फेयर नोट भी चेक की जाएगी।